हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? चलो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 2023 का नोबेल जो भी दिया गया है, ठीक है? आप लोगों को पढ़ाया गया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? नोबेल अवार्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? नोबेल अवार्ड। एकदम अच्छे से बताऊंगा, एकदम आराम से, ठीक है ना? अब की बार जिसको नहीं याद हुआ तो जान लेना कभी याद होने वाला नहीं है, और यही लास्ट बार है, हाँ, याद होने के लिए। इसके बाद केवल आप लोगों से बस पूछा जाएगा, ठीक है ना? आप बताया नहीं जाएगा, इतना तो तय है, ठीक है? चलो, चलो, हो गया। 2023 के क्या पढ़ने वाले हैं? नोबेल। थोड़ा सा घूम के आप जानते होंगे, बात करेंगे नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब होती है, तो 1901 में। ये तो आपको पता होगा। नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब होती है, तो 1901 में। आपको पता है कितने क्षेत्र में देते हैं? 6 क्षेत्र में देते हैं। कितने क्षेत्र हैं भैया इसके? तो 6 क्षेत्र हैं। आपको पता होगा 6 क्षेत्र। शांति हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, भौतिक हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है? ये आपको 6 क्षेत्र पता होना चाहिए। कभी भी पूछे नोबेल कितने क्षेत्रों में मिलता है, तो 6 क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है? अगर पूछे शुरुआत में, मतलब हाँ, शुरुआती दौर में नोबेल कितने क्षेत्र में मिलता था, तो 5 क्षेत्र में। 1968 में कौन सा क्षेत्र जुड़ गया? अर्थशास्त्र का क्षेत्र जुड़ गया, ठीक है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बेसिक जानकारी है। चलो, और किसकी याद में दिया जाता है नोबेल? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दिया जाता है। जी भैया, डायनामाइट की खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है। और डायनामाइट की खोज किस सन में किया इन्होंने? तो 1867 में किया, ठीक है? और जो अल्फ्रेड नोबेल है किस देश के हैं? स्वीडन के हैं, याद रखना। हाँ, किस देश के हैं? स्वीडन के हैं, ठीक है ना? चलो, देखो भैया, बात करेंगे पहला क्षेत्र। जो भैया जिस क्षेत्र में एक एक लोगों को दिया गया है, पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उनको हम निपटा देंगे, है ना? कि जिसको एक क्षेत्र में एक लोगों को मिला है। जैसे हम बताते हैं भैया शांति के लिए, है ना? हमने बताया आपको शांति में एक लोगों को दिया गया, मतलब शांति वाले क्षेत्र में एक लोगों को दिया गया है। और आपको बताया गया है इसकी ट्रिक क्या है। देखो भैया, सारे नोबेल हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, एकदम बेस्ट ट्रिक, ठीक है? तो भैया इसकी ट्रिक क्या है? नर्स की मोहब्बत से ईरान में क्या हो गई? शांति हो गई। जी, तो यहां लिख देंगे फिर से, नर्स की मोहब्बत से, ठीक है? नर्स की मोहब्बत से, नर्स की मोहब्बत से ईरान में क्या हो गई? शांति हो गई। नर्स की मोहब्बत से ईरान में शांति हो गई। अच्छे से पढ़ के आना, कल एक एक लोगों से पार्टिकुलर पूछा जाएगा, 6 क्षेत्र, और पूरा पढ़ के आना, ठीक है? शुरुआती से 2022 का भी पढ़ के आना, ठीक है? ईरान में क्या हो गई भैया? शांति हो गई। ईरान में शांति हो गई। चलो, जो नहीं लिखे थे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है? और मैं पार्टिकुलर का मतलब बता रहा हूं। देखो, नर्स और मोहब्बत मिला के भैया नाम क्या बन गया? नरगिस मोहम्मदी। क्या बन गया? नरगिस मोहम्मदी। तो शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला? तो भैया इसमें मिला है किसको? नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, याद रखना, नरगिस मोहम्मदी। देखो भैया, अब नर्स और मोहब्बत मिला के क्या बन गया? नरगिस मोहम्मदी। बात करेंगे नरगिस मोहम्मदी है किस देश की भैया? तो कौन से देश में शांति हुई है? ईरान में। तो ईरान में क्या हुई है? शांति हुई है। तो भैया कौन से देश की हो गई? ईरान की हो गई, याद रखना। और भैया क्या हुई? तो शांति हुई। तो इसी ट्रिक में भैया इसका क्षेत्र भी है और इनका देश भी है और इनका नाम भी है। नाम क्या हो गया? नर्स मोहब्बत मिला के क्या हो गया? नरगिस मोहम्मदी। और भैया नरगिस मोहम्मदी आपकी कौन से देश की है? तो कहाँ की है? ईरान की है, ठीक है? बात करेंगे ईरान की राजधानी क्या है, बताओ? तेहरान। जी, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है? ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान। ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से क्षेत्र में मिला है? तो शांति के क्षेत्र में मिला है। चलो, अगला देख लें, दूसरा क्षेत्र। देखो भैया, दूसरा क्षेत्र कौन सा है आपका? साहित्य का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है आपका? तो साहित्य का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र भैया कौन सा है? साहित्य का क्षेत्र है। देखो, इसकी ट्रिक क्या है? जी भैया, नॉर्वे का साहित्य। कौन से देश का साहित्य? नॉर्वे का साहित्य ऐसा है जो क्या करता है? जान फंसा लेता है। ट्रिक क्या है भैया? देखो, ट्रिक क्या है? नॉर्वे का, कौन से देश का साहित्य है? नॉर्वे का साहित्य। जी भैया, नॉर्वे का साहित्य ऐसा है, नॉर्वे का साहित्य ऐसा है जो क्या करता है भैया? जो जान फंसा लेता है, जो जान फंसा लेता है, ठीक है? जो जान फंसा लेता है, ठीक है? पूरा यूट्यूब ढूंढ डालोगे, ऐसी ट्रिक मिलने वाली नहीं है, ठीक है? जी भैया, ये अपने आप में क्या है? एक अनोखी ट्रिक है। चलो देखो, नॉर्वे का साहित्य ऐसा है जो कि क्या करता है? जान फंसा लेता है। अब देखो, साहित्य
पता चल गया आपको, साहित्य आ गया मतलब कौन सा क्षेत्र होने वाला है, साहित्य का क्षेत्र होने वाला है। और जिसको पुरस्कार मिलेगा वो कौन देश के होने वाले हैं, तो नॉर्वे के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी चर्चा हुई है, नॉर्वे देश की चर्चा हुई है। अब किसको मिला है, जॉन फॉसे, ठीक है, जॉन फंसा लेता है भैया, इससे व्यक्ति का नाम निकल के आएगा, और व्यक्ति का नाम क्या है, जॉन फॉसे। जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जॉन फॉसे, ठीक है, जॉन फॉसे। कभी भी आपसे पूछे भैया जॉन फॉसे किस देश के रहने वाले हैं, क्या बताएंगे, तो भैया किस देश के हैं, नॉर्वे के हैं। बात करेंगे भैया नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। और एक बात इसके बारे में ये याद रखना है, जो भैया आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र में, 5 क्षेत्र का कहाँ दिया जाता है, स्वीडन, है ना, स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन एक भैया शांति के क्षेत्र का नोबेल, कभी भी आपसे पूछे भैया शांति के क्षेत्र का नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, याद रखना। कभी पूछे शांति का नोबेल, शांति का क्या हुआ, साहित्य का, हाँ मैंने वो लिखा है साहित्य का, भले ही मैं ये लिखा रहा हूं कि जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे शांति के क्षेत्र का पुरस्कार दिया जाता है, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ शांति का नोबेल अवार्ड अगर आपको लेना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हाँ देखो मैं समझा रहा हूं, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो जैसे इसके 6 क्षेत्र है ना, देखो कौन कौन सा, शांति है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है, रसायन है, भौतिक है, और ये क्या है, चिकित्सा है ना। तो शांति के क्षेत्र का पुरस्कार छोड़ दीजिए, बाकी सभी 5 क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन में मिलेंगे, लेकिन जो शांति वाला पुरस्कार है वो कहाँ मिलेगा, नॉर्वे में मिलेगा, ये बताने का मतलब है, ठीक है, ये ओस्लो में मिलेगा। जी हाँ, ये जो मैंने ओस्लो लिखा है, नॉर्वे की राजधानी, यहाँ पे शांति का नोबेल मिलता है। जी भैया, बाकी सारे कहाँ मिलते हैं, स्वीडन में मिलते हैं, ठीक है, और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम में मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ ये इसीलिए लिखा गया, मैंने इसीलिए इसको लिखा है, ठीक है, उसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, ये आप ब्रैकेट में कर सकते हो, ठीक है ना। तो भैया अब शांति वाले में क्या हो गया, नर्स की मोहब्बत से ईरान में शांति हो गई, तो नर्स मोहब्बत मिला के नरगिस मोहम्मदी हो गया। और भैया इसमें कौन से देश में हुई है, ईरान में, तो नरगिस मोहम्मदी भैया कौन से देश की हो गई, ईरान की हो गई, और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। यहाँ भैया एक देश आया है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। और भैया ये जो नॉर्वे का साहित्य, मतलब नॉर्वे के जो रचनाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो ऐसे साहित्य लिखते हैं कि उनका साहित्य अगर आप सुन लेंगे तो आपकी जान उसमें फंस जाएगी। तो जॉन फॉसे से निकल के आ गया क्या, जॉन फॉसे, जान फंसाने से क्या निकल के आ गया भैया, क्या निकल के आया, जॉन फॉसे। और ये किस देश के हैं, तो नॉर्वे के हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो थोड़ा सा आगे देखेंगे। आगे भैया कौन सा क्षेत्र है आपका, तीसरा कौन सा, अर्थशास्त्र, क्योंकि भैया इसमें भी क्या है, एक लोगों को दिया गया है ना। जी भैया, हाँ चलो भैया, पृथ्वी गोल, अर्थ गोल, बात एक ही है, ठीक है। चलो देखो इसकी ट्रिक क्या है, बात करेंगे भैया इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक क्या बोलेंगे भैया, किसने बताया पृथ्वी गोल है, अमेरिका ने, ऐसे बोलना है, ठीक है। देखो भैया यूएसए ने, जी यूएसए ने बताया, मतलब अमेरिका ने बताया कि पृथ्वी क्या है भैया, अमेरिका ने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। या फिर आप कह सकते हैं अर्थ गोल है, अर्थ गोल लिखेंगे तो आपको सीधा सा क्षेत्र निकल के आएगा, ठीक है, अर्थ गोल है, अर्थ गोल है। देखो किसने बताया है, अमेरिका ने बताया है। तो अमेरिका के भैया ये क्या, अमेरिका का लिखने का मतलब ये है कि जो जिनको मिलेगा, जिस व्यक्ति को मिलेगा वो किस देश के रहने वाले होंगे, अमेरिका के रहने वाले होंगे। अब देखो अर्थ से क्या निकल के आया भैया, आपका क्षेत्र निकल के आया, अर्थ का अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अब गोल से क्या निकल के आया है, व्यक्ति का नाम निकल के आया है, क्लाउडिया गोल्डिन। जी गोल से क्या पकड़ लेंगे आप, क्लाउडिया गोल्डिन। जी भैया क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन। बात करेंगे भैया क्लाउडिया गोल्डिन किस देश की, तो भैया किसके, अमेरिका, ठीक है, यूएसए। बात करेंगे भैया यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे है, जी भैया कभी भी आपसे पूछे किस नदी के किनारे है, तो पोटामैक नदी के किनारे है। सारी चीजें आप याद रखेंगे, पोटामैक नदी के किनारे, पोटामैक नदी के किनारे कौन सा भैया शहर है आपका, तो वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो भैया क्लाउडिया गोल्डिन क्या कौन है भैया, क्लाउडिया गोल्डिन, इनको किस क्षेत्र का मिला है, तो अर्थशास्त्र का क्या मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। 3 क्षेत्र का हो गया आपको, मैंने शांति का बताया, साहित्य का बताया और अर्थशास्त्र का बता दिया। आगे चलेंगे भैया चिकित्सा, ठीक है। इसके बाद किसका देख लेंगे हम, चिकित्सा का देख लेंगे, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, 2 लोगों को। भौतिकी क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को। जी रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को। ऐसे अगर नंबरिंग पूछ ले तो भी याद रखना, ठीक है ना। हाँ
कहीं से भी घुमा के पूछे, आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो, तो चौथा क्षेत्र क्या लिखेंगे भैया? कौन सा? चिकित्सा। कौन सा क्षेत्र देखेंगे भैया? चिकित्सा का क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, चिकित्सा, चिकित्सा का क्षेत्र या भैया मेडिसिन का क्षेत्र। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक क्या है देख लेते हैं भैया। जी भैया, इसकी ट्रिक क्या लिखेंगे? हंगरी काका। कैसा काका भैया? हंगरी काका। जी, हंगरी काका। काका कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। हंगरी काका मेरी विस्की। किसकी विस्की है भैया? मेरी विस्की। हाँ भैया, हंगरी काका मेरी विस्की दवाई में मिला के पी गया। दवाई में मिला के पी गया। दवाई में मिला के पी गया। देखो इसका मतलब क्या है? हंगरी का मतलब भैया क्या है? हंगरी एक देश है। हंगरी का मतलब क्या है? हंगरी एक देश है। काका कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। तो इनका नाम है कैटालिन कोरिको। देखो इसमें जो भैया काका से क्या निकल के आया है? कैटालिन कोरिको। ठीक है, कैटालिन कोरिको। कैटालिन कोरिको, काका से क्या निकल के आया? कैटालिन कोरिको। और ये काका है कहाँ के? हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? तो हंगरी के हैं। कभी भी पूछे भैया काका कहाँ के? हंगरी के, बताएंगे हंगरी की राजधानी क्या है? जी भैया, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। कभी भी आपसे पूछे भैया हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। किस नदी के किनारे है? जी भैया, डेन्यूब नदी के किनारे है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो भैया आगे देखते हैं। देखो भैया, मेरी विस्की, या आप नोट कर सकते हैं भैया मेरी से क्या हो गया? अमेरिका हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं विस्की मैंने कहां से लाई थी? अमेरिका से लाई थी। ठीक है, तो मेरी से आप अमेरिका बना सकते हैं। और विस्की से भैया उनका नाम निकल के आता है। उनका नाम क्या है? ड्रीयू विसमैन। ठीक है, देखो पूरा नाम इनका भैया क्या है? ड्रीयू विसमैन। लेकिन अगर आपको ड्रीयू नहीं याद है तो क्या याद रखेंगे? केवल विसमैन याद रखेंगे। ठीक है, विसमैन नाम का एक व्यक्ति है। वो भैया विस्की कहां से लाता है? अमेरिका से ला के रखा रहता है। कहां पे? कहीं पे रखा, कपाट में रखा होगा या फिर अपनी फ्रिज में रखा होगा। तब तक भैया काका है उसके हंगरी रह रहे थे, चले आए थे घर उस समय और थे भूखे, और भैया उसकी विस्की कहाँ मिला ली है? अपनी दवाई में मिला ली है। दवाई भी अगर आपको दिख जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? चिकित्सा, है ना। दवाई का संबंध किससे है? चिकित्सालय से है। तो भैया क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा का क्षेत्र है। तो भैया ये काका से क्या हो गया? कैटालिन कोरिको। कौन से देश के? हंगरी के। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। ड्रीयू विसमैन भैया कहाँ के? अमेरिका के। विस्की कहाँ से आई थी? अमेरिका से आई थी। अभी मैंने आपको बताया अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और कौन सी नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ, अमेरिका का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे है। लेकिन भैया अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी है वो पोटामैक नदी के किनारे। तो 4 क्षेत्र का अवार्ड आपका हो गया। कौन कौन सा हुआ आपका? ऊपर क्या हुआ था? शांति, फिर साहित्य हुआ, फिर अर्थशास्त्र हुआ, फिर चिकित्सा हुआ। 2 क्षेत्र और बचा है, एक भौतिकी का, एक रसायन का। ठीक है, जो लोग नहीं आए थे अपना नोट कर लेंगे, जो लोग आए थे पढ़े हैं वो अपना रिवीजन कर लेंगे। चलो अगला कौन सा भैया? भौतिकी वाला देख लेते हैं। कौन से क्षेत्र का देख लेते हैं? तो भौतिकी के क्षेत्र का देख लेते हैं। भौतिकी क्षेत्र का देख लेते हैं। चलो देखो भैया, भौतिकी क्षेत्र की ट्रिक क्या है? हाँ, भांग पीकर फेरे लिए। कौन फेरे लिया? एनी ने प्रकाश के साथ। देखो भैया, भांग पीकर, क्या भैया क्या पिया इसने? भांग पीकर फेरे लिए। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। एनी ने प्रकाश के साथ। एनी ने प्रकाश के साथ। अभी मैं बता दे रहा हूं सभी को। ठीक है, ऊपर से लाऊंगा, सभी को बता दूंगा किस लिए दिया गया है। ठीक है, प्रकाश के साथ। यहां पे समझो, भांग अगर आपको दिख गया तो क्या क्या बताएंगे? भौतिकी विज्ञान। भांग का मतलब क्या हो गया अभी आपका? भौतिकी क्षेत्र। भांग अगर आपको दिख गया तो कौन सा क्षेत्र आएगा? भौतिकी क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे लिखा है भौतिकी, और यहाँ पे भी क्या है? भ है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। भांग से मतलब क्या हो गया? भौतिकी का हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए भैया, पार्टिकुलर एक एक वर्ड का मतलब क्या है। ये पीकर से क्या हो गया भैया? जी भैया, पियरे एगोस्टिन। हाँ भैया, पियरे एगोस्टिनी। क्या नाम है? पियरे एगोस्टिनी। पीकर से क्या हो गया? पियरे एगोस्टिनी। एक व्यक्ति कौन है भैया? पियरे एगोस्टिनी। और देखो भैया, फेरे से एक व्यक्ति का नाम है भैया फेरे से। इनका नाम क्या है भैया? फेरेंग क्रूज। जी, इनका नाम क्या है? फेरेंग क्रूज। फेरेंग क्रूज। क्या नाम है? तो फेरेंग क्रूज। एक कौन हो गए? फेरेंग क्रूज हो गए। एक और हो भैया पियरे एगोस्टिनी। देखो, भांग पीकर, पीकर से एक वर्ड आ गया और एक फेरे से आ गया। और एक भैया कहां से आएगा? एनी से आएगा। कहां से आएगा? एनी से आएगा। इनका नाम क्या है? हाँ, एनी एल हुइलियर, है ना। एनी एल हुइलियर। ठीक है, हाँ भैया, एनी एल हुइलियर। जी भैया,
देखो, और भैया ये प्रकाश का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र है ये भैया, इनको इस क्षेत्र के लिए, इस काम के लिए दिया गया, मतलब क्या जी भैया, इनको दिया गया है प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए, ठीक है, प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की, हाँ भैया, प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता एवं भैया एंटोसेकंड उत्पन्न करने के लिए, कौन सा सेकंड, एंटोसेकंड उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, एंटोसेकंड उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। देखो, प्रकाश के बारे में किस विज्ञान में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं, है ना, प्रकाश से आप क्या रिलेट कर लेंगे, भौतिक विज्ञान रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो भैया पीकर से क्या हो गया, पियरे एगोस्टिनी, और फेरेंग से हो गया फेरेंग क्रूज, और एनी एल हुइलियर। बताएंगे एनी हुइलियर किस देश की, स्वीडन की, स्वीडन की गधा, और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। सबको पता होना चाहिए स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, बहुत बार मैंने आपको बताया है, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और यहीं पे शांति के क्षेत्र का छोड़ के बाकी पांचों क्षेत्र का अवार्ड कहां दिया जाएगा, नोबेल, यहीं दिया जाएगा जी। बताना, फेरेंग क्रूज कहां के हैं, जर्मनी के, कहां के हैं, जर्मनी के हैं। और भैया जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन जी, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे है जी, स्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर है भी आपका, बर्लिन, स्प्री नदी के किनारे। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, यहां टच हो गया ना प्लस वाले पे, स्प्री नदी के किनारे। चलो, स्प्री नदी के किनारे कौन सा है भैया आपका, बर्लिन शहर है। और भैया बर्लिन किसकी राजधानी है, तो जर्मनी की राजधानी है। बताएंगे पियरे एगोस्टिनी कहाँ के हैं, जी भैया ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और अमेरिका की राजधानी उम्मीद है कि अब बताना नहीं पड़ेगा, है ना जी, WDC, आप WDC शॉर्ट में बोल सकते हो। चलो, भौतिकी क्षेत्र का भी क्या हो गया, नोबेल हो गया। एक क्षेत्र और बचा है, कौन सा क्षेत्र बचा है भैया, तो आपका रसायन का क्षेत्र बचा है ना, उसको भी देख लेते हैं आराम से। कौन सा क्षेत्र है भैया, रसायन का क्षेत्र, छठवां कौन सा है, रसायन का क्षेत्र है। चलो, बताना ट्रिक क्या है इसकी। देखो भैया, आप नाम नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, बस केवल ट्रिक पकड़े रहना। हाँ, वहां एग्जाम में पक्का मिल जाएगा, ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत याद आएगा, हाँ ये ट्रिक या फिर ये नाम इसी क्षेत्र का है। हाँ, इतना बार बता देंगे उसी को याद आएगा, ठीक है। चलो, इसकी ट्रिक क्या है भैया, एलेक्सी, जी भैया कौन है, एलेक्सी, कौन है भैया, एलेक्सी। एलेक्सी 1 टन, क्या भैया, एलेक्सी 1 टन कौन सी मैगी लाई, रसीली मैगी लाई, रसीली महंगी लाई, मैगी खाने वाली, ठीक है ना, मैगी लाई। चलो देख लेते हैं ट्रिक का मतलब क्या है। चलो भैया देखो, ये जो रसीली भैया, इससे क्या तात्पर्य निकलता है, रसीली का मतलब क्या है, रसायन विज्ञान। रसीली से कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, रसीली से क्या हो गया आपका, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। रसीली से कौन सा विज्ञान हो गया आपका, रसायन विज्ञान वाले क्षेत्र में, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो भैया, एलेक्सी से एक नाम है ना, आपको पता होगा एलेक्सी से एक नाम क्या है, बताना जरा। हाँ, एलेक्सी एकीमो जी, एलेक्सी एकीमो, एलेक्सी एकीमो। एलेक्सी एकीमो को कौन से क्षेत्र में नोबेल मिला है, तो रसायन के क्षेत्र में मिला है। एलेक्सी ने क्या किया, 1 टन रसीली मैगी लाई। ये जो भैया आपका 1 टन है, ये इस कार्य को दर्शाता है कि किस लिए मिला है, तो भैया हमने आपको बताया था क्वांटम डॉट तकनीकी, एक भैया क्या है, क्वांटम डॉट तकनीकी के लिए मिला है। क्वांटम डॉट तकनीकी के लिए क्या मिला है इनको, तो नोबेल दिया गया है, किसको, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से। मैगी से मैंने कहा आपको क्या नाम है, मोंगी बावेडी जी, शुद्ध नाम है भैया मोंगी बावेडी। अगर मोंगी बावेडी नहीं याद रहेगा तो मैगी ही बोलेंगे इनको, ठीक है ना। हाँ, मोंगी बावेडी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या नाम है, मोंगी बावेडी। और भैया तीसरा नाम क्या है, लाई से क्या हो गया, हाँ लुइस ई ब्रूस, जी भैया लाई से क्या हो गया आपका, लुइस ई ब्रूस, जी भैया लुइस ई ब्रूस, हाँ लुइस ई ब्रूस। आप देख पा रहे होंगे सभी क्षेत्र का हमने क्या कर लिया, नोबेल कंप्लीट कर लिया। अब एक काम करेंगे, सबका देश बता देंगे कौन से देश से संबंधित है। तो भैया लुइस ई ब्रूस कौन से देश के, यूएसए के, ये आपको पता होगा। मोंगी बावेडी कौन से देश के, ये भी भैया कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और भैया एलेक्सी, जो एलेक्सी एकीमो है, ये कहाँ की, ये भैया रूस की। एलेक्सी एकीमो कहाँ के, रूस के। हाँ क्या हुआ भैया, सब पुरुष है, हाँ घबराओ मत। नहीं भैया, इसमें 1-2 लोग महिला हैं, ठीक है, ऐसे टेंशन मत लेना। हाँ आ जाओ,
देखो, हाँ नरगिस मोहम्मदी वो महिला है, नरगिस मोहम्मदी महिला, ठीक है, टेंशन मत लेना, नरगिस मोहम्मदी क्या है, महिला है। क्लाउडिया गोल्डिन भी क्या है, महिला है। हाँ यार फोटो दिखाने वाले थे, ठीक है दिखा दे रहे हैं, घबराओ मत। देखो नोबेल अवार्ड 2023 का देखो भैया, जो शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, इनको मिला क्यों है, थोड़ा सा ये सुन लेना। हमने बताया आपको महिला के उत्पीड़न से संबंधित कार्य करने के लिए भी क्या मिला है इनको, शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है। और जॉन फॉन्से को क्या मिला है, नॉर्वेजियन लेखक के लिए, मतलब ये कहते हैं कि इनोवेटिव नाटक, ये क्या लिखते हैं, इनोवेटिव नाटक लिखते हैं, इसके लिए मिला है, ठीक है, ये क्षेत्र है इनका। और देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्यों मिला क्लाउडिया गोल्डिन को, मैंने बताया जो महिला है भैया, महिलाओं के श्रम बाजार में जो भैया उनकी भागीदारी है, उसमें पुरुषों के रूप में जो पुरुष हैं उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बताया इन भैया दोनों को इसलिए मिला है कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने क्या खोजा था, जो टीका खोजा था वो किस पे आधारित था, या mRNA पे आधारित, उसीलिए क्या मिला है इनको, नोबेल मिला है। और भौतिकी के क्षेत्र में मैंने बता दिया प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए, और रसायन के क्षेत्र में मैंने क्या बताया आपको भैया, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटम डॉट तकनीकी के लिए। वैसे किस लिए मिला है ये कम ही बार पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि भैया इस क्षेत्र में किसको किसको मिला है, ठीक है ना। चल तो इतना नोट हो गया सबका, कोई तो लिख तो नहीं रहा है, सब तो लिखे होंगे पहले से। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।